सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिहि औ बिलिसानिहि औ बिक़ल्बिहि वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। तमन्ना दर्द दिल की है तो आवाज़ उठानी होगी, तमन्ना दर्द दिल की है तो आवाज़ उठानी होगी, सूरत हाल ज़माने को बतानी होगी। हम जो उठ जाएं जुल्म बेहयाई के खिलाफ, हमारे ईमान की ये जिंदा निशानी होगी। अजीज़ान मोहतरम और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज की ये दीनी मजलिस हम सबों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही अजीमुल मर्तबत मजलिस है। ये दीनी मजलिस जो कायम की जाती हैं, इनके कुछ अगराज़ व मकासिद होते हैं, इनकी कुछ गरज होती हैं। जहाँ मदारिस के में जो काम हो रहा है उसको दिखाना मकसूद होता है, जहाँ मदारिस का ताउन मकसूद होता है, वहीं उससे पहले हम सबों की इस्लाह के लिए मजालिस कायम की जाती है, ताकि हम अपने अकाबिरीन से नसाए सुन के, कलाम सुन के अपनी ज़िंदगी में बदलाव पैदा करें। लेकिन देखने में आ रहा है कि हम इन मजलिसों की नाकदरी करते हैं। याद रखना, जब किसी चीज़ की नाकदरी की जाती है वो चीज़ छीन ली जाती है। जिस तरह अल्लाह ने हमें ये ईमान की दौलत अता की है, अगर हम इसकी नाकदरी करेंगे मेरे मोहतरम, अल्लाह इस दौलत को हमसे छीन लेगा। ऐसे ही अगर हम इन दीनी मजालिस की कदर नहीं करेंगे, अपने आप को, अपने वक्त को इनके लिए खाली नहीं करेंगे, मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में बदलाव पैदा नहीं होगा। बदलाव कब पैदा होगा? जब हम अपने रहनुमाओं की बातों को सुन करके उन पर अमल करेंगे। कब सुनेंगे? जब हम उनकी मजलिसों में हाजिर होंगे। हजरत मौलाना मोहम्मद अल्ताफ साहब ने माशाअल्लाह इतना शानदार पिंडाल कायम किया है, इतनी शानदार मदरसे में मेहनत कर रहे हैं आप सब के लिए, आप सब के बच्चों के लिए, इस नई नस्लों के लिए, ताकि इनमें दीन कायम रहे। औलाद जो चलती है वो वालिदैन के नक्शे कदम पर चलती है। अगर वालिदैन सही राह पर हैं, सही राह इख्तियार किए हुए हैं, तो उसकी औलाद भी सही राह पर चलेगी। और अगर वालिदैन बच्चों के सामने गालम गलोच होते हैं, मार पीट करते हैं, तो याद रखना मुसलमानों, उसका साइड इफेक्ट औलाद पर जरूर पड़ता है। इसलिए मेरे मोहतरम, जहां हम इन दीनी मजालिस में खुद तशरीफ लाएं, वहां हम अपनी नस्लों को भी इन मजालिस में शरीक करें, ताकि वो भी कुछ सीखें और अपनी जिंदगी में बदलाव पैदा करें। मेरे अजीजों, इन दीनी मजालिस का कायम होना हमारे लिए सोने से बेहतर है, हमारे लिए बहुत ही कीमती सरमाया है। आज मौजूद है इन दीनी मजालिस को कायम करने वाले, आज मौजूद है इन जलसागाहों में तशरीफ लाने वाले, वरना आप देख रहे हैं कि पैदर पे आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता आपके दरमियान से, आपके इलाकों से, आपके अजला से अकाबिरीन उठते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन उठते चले जा रहे हैं, जिनका अभी हजरत मौलाना मोहम्मद अल्ताफ साहब जिक्र फरमा रहे थे। मेरे नाना मरहूम हजरत मौलाना ज़हूर अहमद साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनके दरजात को बुलंद फरमाए। मेरे अजीजों, कौम की इस कदर कुड़न थी, मैं मुस्तकिल साथ रहा हूँ, खुदा की कसम, रातों अल्लाह के सामने रोया करते थे, या अल्लाह इस कौम को बचा ले, या अल्लाह इस कौम में रहनुमा पैदा फरमा दे, या अल्लाह इस कौम को हिदायत अता फरमा दे। और फिर सुबह उठ करके गांव दर गांव जाना, मीटिंगें कायम करना, जी कमेटियां बनाना, ताकि कुछ सुधार पैदा हो जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है, हम जिस डगर पे चल रहे हैं उसी डगर पे कायम है, वो डगर हमें छोड़ी ही नहीं है। याद रखना मुसलमानों,
अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में बिल्कुल खुले तौर से इरशाद फरमाते हैं, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। लोगों, दीन तुम्हारा मोहताज नहीं है, हम दीन के मोहताज हैं। अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। अगर हम ऐसे ही रूगर्दानी करते रहे, अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ते रहे, तो याद रखना, खुदा की कसम अल्लाह बतौर चेतावनी के फरमा रहे हैं, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, के लोगों, अगर तुम इन दीनी मजालिस से, इन दीन के रहनुमाओं से, इन दीन के कामों से ऐसे ही रूगर्दानी करते रहे, अल्लाह दूसरी कौमों को हिदायत देकर उनसे काम ले लेगा। और आगे फरमाया, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। मेरे मोहतरम, सोचने की बात है। दूर दराज से आपके दरमियान अकाबिरीन तशरीफ ला रहे हैं, और एक हम हैं, हम अपने काम काज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे अजीजों, कुछ सीखने के लिए वक्त भी देना पड़ता है, अपने आप को मिटाना भी पड़ता है, अपने आप को लगाना भी पड़ता है। वरना आप देख रहे हैं, आपकी बस्ती से, आपके महल्लों में से, आपके अजीजों अकारीब में से कितने हैं जो पिछले जलसे में थे, इस जलसे में नहीं है। और आइंदा हमें जलसा मयस्सर हो या ना हो, इसकी किसी को भी खबर नहीं है। जिसको मैं कहता हूं कि कर लूंगा जमा दौलत व जर, उसके बाद क्या? कर लूंगा जमा दौलत व जर, उसके बाद क्या? ले लूंगा शानदार सा घर, या यूं कहिए घट्टमपुर वालों, बना लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम, मगर उसके बाद क्या? एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चिरागे कमर, उसके बाद क्या? उठी थी खाक मिल जाएगी खाक में वही, उठी थी खाक मिल जाएगी खाक में वही, उसके बाद किसको खबर? उसके बाद क्या? मेरे मोहतरम, सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि हमारे दरमियान से कितने हैं जिनको हमने अपने इन हाथों से, अपने इन कांधों से, अपने महल्लों में से, अपने अजीजों अकारीब में से, रिश्तेदारों में से, अपने घरों में से कितने हैं जिनको हमने कब्रिस्तान पहुंचा दिया है। क्या हम में से किसी को उनकी खबर है कि उनके साथ क्या सुलूक हो रहा है? उन्हें जो अपनी जिंदगी में अमाल किए थे, उनका उन्हें कैसे सिला मिल रहा है? मेरे अजीजों, अल्लाह ने ये जो वक्त दिया है, ये इसीलिए दिया है ताकि हम इस दुनिया में रह करके अल्लाह को राजी करके इस दुनिया से रुखसत हो। जितना अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में रोजी लिख रखी है, खुदा की कसम एक दाना भी कोई आपसे नहीं छीन सकता है, एक दाना भी कोई कम नहीं कर सकता है। बस हमारा अकीदा होना चाहिए, हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा यकीन होना चाहिए कि रोजी देने वाली जात वो अल्लाह की जात है, हमें खुश रखने वाली जात वो अल्लाह की जात है, हमें हंसाने वाली जात वो अल्लाह की जात है, हमें रुलाने वाली जात वो अल्लाह की जात है, हमें हयात व ममात देने वाली जात वो अल्लाह की जात है। तो जब हर चीज करने धरने वाली जात अल्लाह की जात है, तो हमें उसी से तवक्को रखनी चाहिए, उसी से दिल लगाना चाहिए, उसी के यहाँ सजदा रेज होना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए, उसी के यहाँ गिड़गिड़ाना चाहिए। आज जो मुल्क के हालात बने हुए हैं, खुदा की कसम इसमें कहीं हम जिम्मेदार हैं, कहीं हम जिम्मेदार हैं। आज जो हमारी नस्लें इर्तिदाद का शिकार है, मुर्तद हो रही हैं, हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, खुदा की कसम कहीं हम इसमें जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज हम अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का हमें एहसास ही नहीं है। मेरे मोहतरम, अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने को और अपने अहलो अयाल को, कुनबा व खानदान को
उस जहन्नम की आग से बचा लो जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। और वह आग तैयार की गई है काफिरों के लिए, नाफरमानों के लिए, बदबख्तों के लिए, शिर्क परस्तों के लिए। आपको उस आग में दहकना ना पड़ जाए। अल्लाह आपको मुखातब करके तवज्जो दिला रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं कि घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे, घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे, कुछ कदम आगे बढ़ा, रास्ते में कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान में एक हड्डी मिली जिसके बयान थे, ए मुसाफिर संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। मेरे मोहतरम, अल्लाह ने जो वक्त दिया है, ये जो टाइम दिया है, ये जो जिंदगी के लम्हात हमें दिए हैं, अल्लाह कल क़यामत के दिन जब उसके सामने पेशी होगी, खुदा की कसम पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने आपको दुनिया में 24 साल दिए थे, 30 साल दिए थे, 50 साल दिए थे, 100 साल दिए थे, उसमें आपने मेरे लिए कितने कामों को अंजाम दिया है, कितनी खिदमत अंजाम दी है, कितने मेरे यहाँ सजदे किए हैं। तो मेरे मोहतरम, उस वक्त अगर हमने अपनी जिंदगी में आमाल साले नहीं किए होंगे, कार खैर नहीं किए होंगे, अच्छे कामों को अंजाम नहीं दिया होगा, इन दीनी मजलिसों में नहीं बैठे होंगे या इन दीनी मजलिसों में बैठे होंगे, मेरे अजीजों, वही काम आएगा, वही काम आएगा। वरना उस वक्त सिवाय हसरत के, सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर करना है तो अभी करना है, अगर करना है तो आज ही से करना है। आज हमारे नौजवानों की कंडीशन खुदा की कसम बद से बदतर है, बद से बदतर है। हमारे नौजवानों को दीन के बारे में इतनी भी खबर नहीं है कि दीन किस चीज का नाम है। मैंने अम्मादपुर में नौजवानों के लिए एक वक्त निकाला है, हफ्ते में एक दिन, वो भी मगरिब ते इशा, ताकि नौजवानों में कुछ दीन दाखिल हो जाए, उनकी जिंदगी संवर जाए। खुदा की कसम, जब उनकी जिंदगी में दुखूल हुआ, उनसे मालूमात की गई, अक्सर नौजवान तबका वो है जिन्हें गुस्ल के फराइज भी याद नहीं है, जिसे ये भी पता नहीं भाई गुस्ल करना कैसे है। कुछ नौजवान वो हैं जिन्होंने नमाज की रकात तक भी मालूम नहीं है। मेरे अजीजों, कौन इसका जिम्मेदार होगा, कौन जवाबदेह होगा इसका, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा कि हमने आपको औलाद दी थी, आपने उसकी तरबियत कैसे की है। मेरे अजीजों, ये तो हमारे अकाबिरीन का एहसान है। अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे कि उन्होंने चप्पे चप्पे पर, कूचे कूचे पर, महल्ला दर महल्ला इन मदारिस का वजूद कायम किया है, ताकि आपकी नस्लों को दीन कायम रहे, आपकी नस्लों में दीन बाकी रहे और आपके अंदर भी दीन बाकी रहे। मेरे अजीजों, इन मदारिस का कायम होना हमारे लिए बाइस रहमत है। आज सरकारों को क्यों चुभते हैं मदारिस? इसीलिए क्योंकि इनमें दीन की तालीम दी जाती है, कूट कूट करके उनके दिलों में, उनके सीनों में कुरान करीम को पेवस्त किया जाता है, कुरान करीम की तालीम को पेवस्त किया जाता है। इसीलिए मदारिस उनके दिलों को खटकते हैं और इन सबों की हिफाजत करना यह हम सबों की जिम्मेदारी है, यह हम सबों की जिम्मेदारी है। यह तभी होगा जब हम अपने अंदर भी, अपनी नस्लों के अंदर भी दीन को कायम करेंगे, इन मदारिस की कायम करेंगे, इन मदारिस के जो बका का सामान है वो पैदा करेंगे, माली एतबार से भी, जानी एतबार से भी, हर एतबार से इनकी खिदमत को अंजाम देंगे। ये मेरे मोहतरम आपके नस्लों के दीन की बका का सरमाया पैदा करेंगे। आपने सुने होंगे बच्चों के प्रोग्राम, तकरीर, कितनी मेहनत करते हैं लोग। मेरे अजीजों, इनका एहसान मानना चाहिए और अपनी नस्लों को इनमें भेज करके अपनी नस्लों के अंदर से कुफ्र को मिटाना चाहिए, दीन को पेवस्त कर देना चाहिए। जिसको मेरे नाना मरहूम यूं कहा करते थे कि तुम पार्क में खेलो, कॉलेजों में पढ़ो, पर बंदे आजिज की रहे एक बात याद कि दामन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना छोड़ो। ये कब होगा मेरे भाइयों? ये कब होगा? जब हम इन दीनी मदारिस से जुड़ेंगे, अपने अकाबरी से ताल्लुक पैदा करेंगे,
उनसे सीखेंगे, जो हमारे अंदर खामियां हैं उन्हें बताएंगे कि इसका इजाला क्या है। इस दुनिया में कोई भी चीज है, हर चीज का एक तोड़ है। अगर हम गुनाह में मुलव्विस है तो उसका इलाज आपके अकाबिरीन बताएंगे। और अगर आप बीमार हैं, बुखार है आपको, आपके सर में दर्द है, तो इसका इलाज डॉक्टर करेंगे। हर चीज का इलाज है। अगर आप रूहानी बीमार है तो उसका इलाज आपके अकाबिरीन करेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम, मैं अदना सा तालिब इल्म आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अपने अंदर दीन को मुकम्मल दाखिल कर लो, दीन इस्लाम में पेवस्त हो जाओ, जिसको कुरान करीम की मैंने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो, अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब किया है, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। लेकिन मेरे मोहतरम, हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। हम सिर्फ नाम रखते हैं, मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद फुलां, लेकिन हमारे कामकाज गैरों के तरीके पर, हमारी ब्याह शादियां गैरों के तरीके पर, जितनी गैरों में रस्में पाई जाती हैं वो सब हमारी कौम के अंदर पाई जाती है। जमीनें बेचते हैं, उजड़ते हैं मेरे मोहतरम जी, लेकिन रसूमात को अंजाम देते हैं। दीन माजून का नाम है क्या जी? दीन नाम है मानने का। क्या का नाम है भाई? दीन नाम है मानने का। अगर हम मान रहे हैं तो दीन है, और अगर हम नहीं मानते हैं तो मेरे मोहतरम जिंदगी तो चौपाई भी गुजार रहे हैं, उसका नाम दीन नहीं है, उसका नाम दीन नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम, दीन नाम है मानने का। इसलिए जो आपके अकाबिरीन आपको रास्ता दिखाए उस पर अपने आप को अमल पैरा करें, वरना मैं यूं कहूंगा, हर जगह कहता हूं, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। इसलिए अभी भी वक्त है अपने आप को बदलने का, अपने अमाल को सही करने का, अपने आप को चेंज करने का। जिसको मैं कहा करता हूं कि मैंने माना कि मेरी आवाज दूर तक नहीं जाएगी। घट्टमपुर वालों, मैंने माना कि मेरी आवाज दूर तक नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अब भी मौका है, अंधेरों का करो कुछ इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। इसलिए मेरे मोहतरम, अल्लाह ने अगर हमें ये मौका दिया है, ये वक्त दिया है, इस वक्त में हम अपने आप को बदलें, अपने जो अमाल हैं उन्हें सोचें कि हम गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं। इतनी समझ हर एक आदमी को है कि भाई गलत क्या है, सही क्या है। अगर आप इम्तियाज ना कर पा रहे हो तो किसी आलिम का, किसी बुजुर्ग का दामन संभालें, ताकि वह आपकी राह को सही हमवार करें। बस करने की जरूरत है, करेंगे भाई सभी इंशाअल्लाह। करने की जरूरत है जी, करने की जरूरत है। अपने आप को भी पंजगाना नमाज का आदी बनाने की जरूरत है, अपनी नस्लों को भी पंजगाना नमाज का आदी बनाने की जरूरत है। तभी ये मजालिस कायम होंगी, तभी ये जलसे जुलूस तभी कामयाब होंगे, तभी कामरान होंगे, तभी मेरे मोहतरम हमारी आखिरत बन जाएगी और संवर जाएगी। मैं शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि दाग तेरे दामन का धुले या ना धुले, दाग तेरे दामन का धुले या ना धुले, नेकियां तेरी तराजू में तुले या ना तुले। गुनाहों से कर आज ही तौबा, क्या पता कल आंख खुले या ना खुले। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने ज्यादा अमल करने की दौलत से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। ये थे मुफ्ती मुदस्सिर साहब, जो आपको मदरसे की दुनिया में लेकर चल रहे थे कि मदरसे वाले आपके बच्चों के साथ किस तरीके से मेहनत करते हैं। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा तालिब इल्म भाई मोहम्मद आयान इब्ने मोहम्मद साजिद रामडा, आयान इब्ने साजिद रामडस को मदऊ कर रहा हूं कि वो आए और सामीईन के सामने अपना
प्रोग्राम पेश करे। मदरसा हाजा का तालिब इल्म मोहम्मद आयान। Good afternoon to all of you. My name is Zayan. I am a student of class 5th. Today I am going to sharing my thoughts on one thing at a time. Work while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay. Whatever you do, do with your might. Things done by hands are never done right. One thing at a time, and that done well is the best of all use, as many can tell. Thank you. माशाल्लाह, बच्चा इंग्लिश के सामने आपके सामने मुख्तसर सी बात पेश कर रहा था। मदरसे के अंदर इंग्लिश, हिंदी, गणित और नैतिक शिक्षा, ये तमाम चीज़ों के साथ साथ आपकी अरबी, कलाम पाक, उर्दू और दीनियात की मुकम्मल तालीम का निज़ाम है, जो बच्चे आपके सामने मैं बार बार पेश कर रहा हूँ। अब इसी के लिए दो बच्चे हैं, भाई मोहम्मद अबूजर इब्न नौशाद और मोहम्मद दानिश शफात हमजागढ़, और भाई मोहम्मद नौशाद अबूजर घट्टमपुर। ये दोनों बच्चे आए, अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी तारीफ और मशग़ला क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अबूजर है और मदरसा ज़ियाउल कुरान में कुरान शरीफ और दीनियात पढ़ता हूँ। क्या मैं आपसे चंद सवालात कर सकता हूँ? हाँ, ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह अपनी हिम्मत के मुताबिक जवाबात पेश करूँगा। अच्छा बतलाइए कि अलिफ अपनी शक्ल में हमजा कब बनती है? अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत या जज्म आ जाती है तो अलिफ हमजा बन जाती है। इब्दाल किसे कहते हैं? इब्दाल का सिर्फ एक हर्फ बा है। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर आ जाए तो वहाँ इब्दाल करेंगे, यानी इस तनवीन या नून साकिन को मीम से बदल कर पढ़ेंगे और एक अलिफ के बराबर नाक में खींचेंगे, जैसे मिन बादी किरामिन बररा। इजहार का कायदा क्या है? नून साकिन या तनवीन के बाद इजहार के 6 हरफों में से अगर कोई हर्फ वहाँ आ जाए तो वहाँ इजहार होगा, यानी इस तनवीन या नून साकिन को जल्दी के साथ जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे अनअमता तैरन अबाबीला। इजहार शफवी का कायदा भी बतला दीजिए। मीम साकिन के बाद अगर कोई हर्फ मीम और बा के अलावा आ जाए तो वहाँ इजहार शफवी होगा, जैसे लकुम दीनुकुम वगैरह। इजहार मतलब किसे कहते हैं? नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून का अर्थ अगर एक ही कलीमे में आ जाए तो वहाँ इजहार मतलब होगा, जैसे दुनिया किन्वानुन। हुन्ना किसे कहते हैं? नून और मीम के ऊपर अगर एक हरकत वाले अर्फ के बाद अगर तशदीद आ जाए तो वहाँ गुन्ना होगा, यानी इसको नाक में खींच कर पढ़ेंगे, जैसे जन्नतुन। अच्छा यह भी बतलाइए कि रा पुर होती है या बारीक? रा के ऊपर अगर जबर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, जैसे रब्बुका रुबमा, और जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, जैसे रिजालुन। आखिर में यह भी बतला दीजिए कि लाम किस हालत में पुर होता है? अल्लाह के लाम से पहले अगर जबर या पेश हो तो पुर पढ़ेंगे, जैसे मिनल्लाह, क़ालल्लाह, और अगर ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, जैसे बिस्मिल्लाह। आखिर में चलते चलते यह भी बतला दीजिए कि कितने उरूफ पुर पढ़े जाते हैं? 7 उरूफ मुस्तकिल पुर पढ़े जाते हैं, यानी मुंह भर के आवाज़ निकलती है। वो 7 उरूफ ये है: खा, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। इनको उरूफ़े मुस्तालिया भी कहते हैं। माशा अल्लाह, आपके जवाबात से मुझे इत्मीनान हुआ और मेरा दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह ताला आपको इल्म अता फरमाए।
और मदरसा ज़ियाउल कुरान को तरक्की अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे मदरसे के तालिब इल्म जो क़वाइद के मुताल्लिक़ आप हज़रात के सामने गुफ्तगू फरमा रहे थे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अलहाज हज़रत मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ ले आए हैं। मैं हज़रत का दिल की अता गहराइयों के साथ बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि हज़रत ने अपना कीमती वक्त निकाला है और यही वो चीज़, ये चमन है जिसकी वजह से ये चमन महका हुआ है। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, हिफ़्ज़ हज़रत के आगे ही किया था। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये इदारा कायम किया और ये चल रहा है। इसी के साथ साथ हमारा मदरसा जामिया कंजुल उलूम के मुअक्कर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद परवेज़ साहब और इसी तरीके से हाफिज़ बाबर साहब, तमाम उलमा जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं सभी का दिल की अता गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला है। कबल इसके कि मैं हज़रत मुफ्ती मोहम्मद परवेज़ साहब को मदू करूँ, मुसम्मात मंतशा बिन मोहम्मद शौकीन को मैं मदू कर रहा हूँ कि वह आए और सामीन के सामने अपना कलाम पेश करे। Assalamu alaikum. Good afternoon to all of you. My name is Mantaza. I am a student of class 3rd. Today I am going to sharing my thoughts on rainbow. Violet, blue, green and yellow, orange, red and indigo. These colors 7 in all make up the wonderful rainbow. After the rain, the sun's light forms a band of colors bright. It colors the sky and to and I wish I could send a rainbow to my friend. She will paint with the 7 colors and make another rainbow like the one in heaven. Thank you and have a nice day. माशाअल्लाह, ये थी मदरसा हाजा की तालिबा जो आपके सामने इंग्लिश में अपनी बात रख रही थी। अब इसी के बाद हमारे मदरसे के बच्चे की एक कड़ी बाकी है। अब मैं मदू कर रहा हूँ मोहम्मद ज़ैद इब्न आलिम घट्टमपुरी को कि वह आए और सामीन के सामने अपनी तकरीर पेश फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम हज़रत असातिज़ा इकराम, उलमा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों और मजमे में बैठे हुए नौजवान हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वो है अज़मत कुरान। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद जिस ज़ात की तरफ से नाजिल हुआ वो ज़ात भी ऐसी ज़ात है, उस ज़ात के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वो वहदहू ला शरीक लहू ज़ात है। कुरान मजीद जिस पैगंबर पर उतरा वो ऐसा पैगंबर है, तमाम अंबिया का सरदार है कि जिनकी पूरी जिंदगी में पूरी इंसानियत के लिए जिंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है। वो ऐसा फरिश्ता है रब्बे कायनात के नजदीक मर्तबे वाला है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हक़ व बातिल के दरमियान फर्क करती है। फिर क्यों ना कहूँ, या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। सामियाने मुकर्रम,
अब जरा इस्लाम से कुरान मजीद की अजमत मालूम करते हैं। किसी ने इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कहा, मैं अब तक कुरान मजीद से हजारों मसाइल निकाल चुका हूँ, मगर अभी भी कुरान का माना पूरा नहीं हुआ। किसी ने इमाम गजाली से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा, कुरान मजीद आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान तो इतना है, किसी भी 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है, महफूज हो जाता है। मुश्किल इतना है कि 1400 साल से उलमा, मुफ्तियान, मुफस्सिरीन कुरान में गोतज़न है, लेकिन अभी तक कोई भी उस मोती को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। किसी ने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कोई अजीब बात कही। उन्होंने कहा, एक दफा मैंने खाम में अल्लाह की ज़ियारत की। अल्लाह से मैंने पूछा, ए अल्लाह, तूने सबसे महबूब चीज कौन सी है? जवाब मिला, कुरान। फिर मैंने पूछा, समझ कर पढ़े तब भी तुझे पसंद, बगैर समझे पढ़े तब भी तुझे पसंद? जवाब मिला, ए अमन के जो कुछ समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद, जो कुछ बगैर समझे पढ़ता है तब भी मुझे पसंद। शायर कहने पर मजबूर हो गया, अज़मत कुरान की खातिर हम जाने निछावर कर देंगे, अज़मत कुरान की खातिर हम जाने निछावर कर देंगे, फिर वक्त ने हमसे खूब मांगा, हम का दामन भर देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये थी मदरसा ज़ियाउल कुरान के असातिज़ा की मेहनत के माशाल्लाह फज़ात के सामने छोटे छोटे बच्चे अज़मत कुरान पर लब कुशाई कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चे का ये आखिरी प्रोग्राम था। आप देर से आए, सुबह से बच्चों का प्रोग्राम चला हुआ है। बहरहाल में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको खिताबत की दुनिया में ले चलता हूँ। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद परवेज साहब, जो मदरसा कंजुल उलूम मौजा टिडोली के मोक्कर उस्ताद हैं, मैं उनको मदू कर रहा हूँ कि हजरत वाला आए और सामीन को अपने खिताब से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत।